बच्चों, मोस्ट वेलकम टू देव क्लासेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो लेक्चर है आपका स्पेशल लेक्चर है आपके लिए बिल्कुल, क्योंकि आज का लेक्चर स्पेशली डिजाइन किया गया है जेईई मेन और जेईई एडवांस को फोकस करके। क्योंकि देखिए बेटा, इसमें आप देखते हो कि जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चनों से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आज का जो सेक्शन है प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं उनको लेकर के काम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो दिए हैं आपको, उनको जरा ध्यान से देखिएगा। तो आज की वीडियो बेटा आप शुरू से लेकर के आखिरी तक सारे क्वेश्चनों में क्वेश्चन आप करने जानते हैं बहुत से बच्चे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चनों में बेटा तरीके डिफरेंट अगर होंगे, आपके कुछ बेहतर तरीके होंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, बढ़िया होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है, आंसर सही आता है। तो कुछ तरीके पर ध्यान देना है, जो आपका प्रोसेसिंग है वो बेहतर होना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है, इफ z माइनस एल्फा अपॉन z प्लस एल्फा बिलोंग्स टू एल्फा बिलोंग्स टू आर है, सॉरी ये पूरा समथिंग है इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब ये इक्वेशन प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है एंड मॉड ऑफ z इक्वल टू 2 गिवन है, देन ए वैल्यू ऑफ एल्फा इज, मतलब एल्फा की कोई एक वैल्यू, एल्फा की कोई एक वैल्यू, इसका मतलब एल्फा की वैल्यू एक से ज्यादा आती है। ये भी बात ध्यान देना, अल्फा की एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है। तो यहाँ पर कोई अल्फा की एक वैल्यू, इनमें से क्या होगी अंडर रूट 2 1/2 1, और दिस वन क्लियर है। अब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी चलो पहले देख लीजिए। आपके पास जो जेड गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट ये इक्वेशन इसके इक्वल गिवन है, मोड जेड इक्वल टू फाइंड करवाया है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है जेड बिलोंग्स टू सी। जेड बिलोंग्स टू सी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आप बताना चाह रहा हूं कि जेड बिलोंग्स टू सी मींस जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, बहुत सा सोचो कि कांस्टेंट वैल्यू है जेड, नहीं, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पर मोड जेड लेस देन 1 और इसकी वैल्यू के बारे में बात किया है। इस ओमेगा या डब्ल्यू कह सकते हैं हम, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में पूछा गया है। इसी तरह से आपको यहां कह रहा है जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट 10 है, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर ये सेटिस्फाई करता है द फॉर सम नेचुरल नंबर ऑफ एन, एन के किसी नेचुरल नंबर के लिए, तो उसके बारे में यहां पर कुछ बात की गई, उसके ऑप्शन दिए है, उसमें से बताना है। अब यहां पर देखिए बेटा, थोड़ा एक्टिव होकर के ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन होते हैं आसान, लेकिन आसान को कैसे किया जा सकता है, या टिपिकल क्वेश्चन होगा तो उसे आसान कैसे किया जाएगा। आसान भी होते हैं, ऐसा नहीं टिपिकल होते, आसान क्वेश्चन होते हैं, बस यह है कि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए क्या लगाया है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपके पास z माइनस एल्फा अपॉन z प्लस एल्फा इक्वल टू लैम्डा आई अज्यूम कर लिया जाए, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर तभी कहा जाता है जब वो क्लियर है। अब आप इसे z का कंजुगेट माइनस एल्फा का कंजुगेट एल्फा ही रहेगा अपॉन z का कंजुगेट प्लस एल्फा का कंजुगेट। यहां पर मिस्टेक होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये आपके पास माइनस के लैम्डा आई बन गया। हुआ क्या बेटा, आपका सबसे बड़ी मिस्टेक यहां पर ये होती, बहुत से जब इसका कंजुगेट लेंगे तो इनके प्लस माइनस साइन चेंज कर देते, वो गलत है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होगा, रियल नंबर का कंजुगेट होता ही नहीं है। हमें प्लस माइनस इक्वेशन के नहीं चेंज करने, इक्वेशन का कंजुगेट नहीं लिया, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिया है, तो दिस वन। और बेटा इससे क्या होता है, जब इन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा दोनों को ऐड करके, अपॉन जेड कंजुगेट प्लस एल्फा इक्वल टू 0 प्लस 0 आई हो गया। ये बात समझनी थी, बस क्लियर है। अगर ये आपको आ गया है, इस बात को ध्यान दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे जो वैल्यू आएगी आपके पास उससे कोई मतलब ही नहीं है। नीचे जो वैल्यू है अगर आप ना भी लिखे, कंपटीशन की बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, क्योंकि दिस इंटू दिस जाएगा
तो ये इसके साथ जाएगा आपके पास जेड इंटू जेड बार प्लस जेड इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू जेड बार माइनस के अल्फा स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई होके आई, दिस बन जाएंगे इसी तरह से जेड इंटू जेड बार माइनस अल्फा इंटू जेड, फिर बेटा आएगा प्लस के अल्फा इंटू जेड बार माइनस के अल्फा स्क्वायर। अगर आप इस बात को समझ सकते हो तो ये वैल्यू आपकी 0 प्लस 0 आई थी। नीचे की वैल्यू का कोई रोल नहीं है, इसलिए आप इस बात को थोड़ा सा भूल जाए तो बेहतर है। क्लियर है? आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो बेटा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर बनी है। जेड माइनस, देखिए आपको ध्यान दो, इसी इक्वेशन से डायरेक्ट अभी यहीं से कर लेते, आपका स्टेप बच जाएगा। आपको कंपटीशन की बात हो रही है तो ये वाला नंबर देखिए आपका पॉजिटिव है, ये नंबर यहाँ नेगेटिव, कैंसिल। ये नेगेटिव है, सेम वैल्यू ये पॉजिटिव है तो ये कैंसिल। इसको मोड जेड स्क्वायर कहते हैं, तो मोड जेड का स्क्वायर माइनस के 2 टाइम्स हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन समथिंग इक्वल टू 0 प्लस के 0 आई। नीचे वाला पार्ट उधर बेटा खत्म कर दिया। क्लियर है? तो आप इसको क्या कहेंगे यहां से, मोड जेड स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, देयरफॉर 2 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो बहुत सा अल्फा की वैल्यू 2 कहेगा, लेकिन अल्फा की वैल्यू यहाँ प्लस माइनस 2 आएगी। वेयर आपको अल्फा गिवन है 2, माइनस का 2 नहीं गिवन है। दोनों नंबर पॉसिबल है, यहाँ 2 सॉल्यूशन भी कह सकते हैं हम, बट अल्फा इक्वल टू 2 इन आंसर गिवन है। यहां पर क्या गिवन है, आंसर में 2 गिवन है। अल्फा की वैल्यू माइनस 2 भी होगी, ये भी आंसर है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, छोटी सी गलती करवाई जा सकती थी इसमें, इसलिए आप इस चीज को नोट कर लीजिए। फिर फटाफट मैं सेकंड को बताता हूं। तो बच्चों देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। लेट जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इक्वेशन गिवन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन है, देखो 2019 का है बेटा ये सारा का सारा, लेकिन फिर भी बच्चा कहीं ना कहीं गलती करता है, इसलिए मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो थोड़े से बच्चों के लास्ट ईयर प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें बच्चों को क्वेश्चन कहीं अटका था। उसमें देखिए समझिए, टाइम वेस्ट होता है, बाद में तो क्वेश्चन हो ही जाते हैं। एग्जाम में सही होना चाहिए बेटा, उसके लिए आपको कंसंट्रेट करके करना होता है। देखिए हमारे पास क्या है, मोड जेड प्लस जेड इक्वल टू 3 प्लस के आई गिवन है। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 3 प्लस के आई। रियल को रियल के साथ कंपेयर करेंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1, एक वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब यहां से y की वैल्यू 1 रख देता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 3, तो आप इसको उधर ले जाइए। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 6x। देखो ये खत्म, ये नंबर 1 इधर जाएगा, 6x इधर आएगा, तो बेटा 8x इक्वल टू 4 अपॉन 3। देखिए कितनी आसान सी बात है। तो हमारे पास देयरफॉर z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो हमारे पास ये बन गया 4 अपॉन 3 प्लस के i इंटू 1, या 4 प्लस के 3i डिवाइडेड बाई 3, ये z है। और मोड z सीधे सीधे ऊपर का मोड z, 4 प्लस 3i का मोड कितना होता है 5, आप जानते हो। आंसर देखो होगा कौन सा, बी ऑप्शन दे रखा है, इसलिए आपको करना है क्वेश्चन। फटाफट इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। तो बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, देखिए यहां पर लेट जेड बिलोंग्स टू जेड, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मोड ऑफ जेड लेस देन 1, और दिस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था। कैलकुलस देखो, कैलकुलेशन में बच्चा कहीं ना कहीं परेशान है। क्वेश्चनों की कैलकुलेशन ही बढ़िया होनी चाहिए बेटा। प्रैक्टिस, देखिए कंपटीशन प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होता है। प्रैक्टिस जिसकी अच्छी है वो टिपिकल क्वेश्चन को भी आसान बना लेगा, जिसकी प्रैक्टिस कम है। इसलिए बेटा मैंने आज का जो सेशन रखा है स्पेशली
कि आपको प्रैक्टिस पुराने क्वेश्चनों पे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लास्ट ईयर के ही कीजिए, फिर पीछे चलिए चाहे तो हर क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है ये, तो इसको सॉल्यूशन ऑफ थर्ड की बात करें हम, तो हमारे पास कोई W कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा 5 + 3z अपॉन 5 टाइम्स ऑफ 1 - z। क्लियर है? और कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड z इज लेस देन 1 गिवन है। देखिए ये इक्वेशन है, आप इसे समझिए। दूसरी कंडीशन भी चलो समझिए आप इसको। दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास? लेस देन 1। देखो करने का तरीका तो ये आप पहले समझिए, उसमें गिवन क्या है, उसका यूज कैसे करेंगे। अब देखिए मोड z लेस देन 1 है, नहीं कि w के बारे में कुछ नहीं गिवन, तो इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करिए बेटा। 5 टाइम्स ऑफ w माइनस 5 टाइम्स ऑफ wz, इसको आप निकाल करके 5 टाइम्स ऑफ 3z। देखो करने की वजह बताता हूं क्या है, हमें z को अलग करना है, तो ये इधर आ जाएगा। 5 टाइम्स ऑफ दिस वन इधर आकर के कितना हो गया बेटा, ये आपके पास ये कॉमन आकर के w माइनस के 1, और ये उधर चला गया, तो हमारे पास 3z प्लस के 5wz। इससे मेरे पास z को मना, तो 3 प्लस के 5w हो गया। क्लियर है? और ये 5 टाइम्स ऑफ w माइनस 1 हो गया बेटा। क्लियर है? तो यहां से क्या हुआ, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड करेंगे तो 5 टाइम्स ऑफ w माइनस 1 का मोड z, और बेटा 3 प्लस 5w का, क्यों, इसका यूज कर सकता हूं मैं। और ये वैल्यू यूज होगी कहां से, मेरे पास ये वैल्यू कहां बेटा, ये गिवन है, और ये वैल्यू गिवन है तो लेस देन है 1। ये वैल्यू क्या गिवन है, लेस देन 1 है, तो ये क्या हो गया, 5 टाइम्स ऑफ w माइनस 1 का मैग्नीट्यूड लेस देन 3 टाइम्स ऑफ 5w, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। अब w मींस यहां पर अज्यूम कर लीजिए x प्लस आई वाई समथिंग। ठीक है, तो बेटा ये तो 5 बाहर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए x प्लस आई वाई माइनस 1, और इसको लिखे बेटा 3 प्लस के 5 टाइम्स ऑफ x प्लस आई वाई। सिंपल सी बात है। यहां पर रियल पार्ट देखिए इसका, तो ये 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन, देखिए बेटा यहां पर बन गया अंडर रूट के अंदर 3 प्लस के 5x का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर 5 टाइम्स होगा ये। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा आपके पास 5 टाइम्स ऑफ y का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। तो यहां पर अगर मैं अंडर रूट हटाता हूं, ये 25 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर लेस देन 3 प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस के 25 ऑफ वाई स्क्वायर। और बेटा बात करें तो ये 25 है यहां पर, सॉरी ये खत्म। अब सिंपल सी बात आ गई, x आ जाएगा, और x आएगा वो रियल पार्ट कहलाएगा आपका। तो यहां पर कितना हो गया बेटा, 25 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1, और ये लेस देन 9 टाइम्स प्लस के 10x प्लस के, कितना बन गया बेटा आपके पास, नहीं 15 प्लस 30, 25 ऑफ x स्क्वायर, ये खत्म। ठीक, अब ये क्या होगा, ये 25 और ये 10 टाइम्स है, तो कितना होगा 50, तो ये इकट्ठा हो जाएगा आपके पास। कितना होगा बेटा ये, देखिए अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए जरा से आप। इधर आकर के 16, तो 16 लेस देन 80 ऑफ x। क्लियर है? तो इसे 1/5 लेस देन ऑफ x, तो x इज ग्रेटर देन क्या रहेगा, 5 टाइम्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 भी कह सकता हूं मैं इसे। तो रियल पार्ट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ w इज ग्रेटर देन 1। देखो बेटा इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा ये, तो आपके पास क्या है यहाँ पर x की 5 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस वन, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, देखिए आपका बी ऑप्शन आ गया, ये वाला आंसर कहलाएगा आपका। क्लियर है? बाकी ऑप्शन आपके इसमें गलत है, लेकिन इसको थोड़ा सा आसान किया जा सकता था। आप इसका 5 यहां से निकाल करके कॉमन,
इसको यहां से उड़ाएंगे ना तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। देखो बेटा, कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो अब ज्यादा आसान हो जाएगा आपका, करके देख लेना। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको आसान मिलेगा, तो ये सब करके देखना तो और भी आसान लगेगा। तो इस तरह से आपको जो कैलकुलेशन मिलेगी वो ज्यादा बेहतर कहलाएगा। देखिए, अभी देखिए आप इसके, अभी दिखा देते आपको ये। क्लियर है बेटा? तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो ये वैल्यू क्या देगा आपको, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, माइनस के 2x प्लस 1 लेस देन, यहां पर ये क्या देगा आपका 6 टाइम्स ऑफ बाई 5 ऑफ x और प्लस का 9/5 25 हो जाएगा ये। क्लियर है? तो यहां से वैल्यू जो निकल के आएगी इसके साथ में आप इसे कम करेंगे तो यहां पर कितना मिलेगा आपके पास, इसको इधर लाइए, इसको इधर लेके आना, तो ये कितना बनेगा 1 माइनस के 9/25 लेस देन ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा 6/5 प्लस के 2 ऑफ x, तो कितना हो गया 10 16 बन गया। तो आपके पास बचा 16/25 इधर लेफ्ट हैंड साइड में 16/5 ऑफ x। तो देखो ये खत्म हो गया आपके पास, इससे कैंसिल और यहाँ बन गया 5। तो बेटा x इज लेस देन कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1/5 या 5 टाइम्स ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। देखो अपने आप कैलकुलेशन आती है, कैलकुलेशन का ही ध्यान रखना होता है, कैलकुलेशन पर थोड़ा सा वर्क करना है तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। इसे फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाला, 2z माइनस एन अपॉन 2z प्लस एन इक्वल टू 2i माइनस 1 गिवन है बेटा ये सब चीजें, और ये इक्वेशन में आपको दिया हुआ है। देखो कुछ जो जो गिवन है उन बातों को समझ लीजिए पहले। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आपको y की वैल्यू कितना दिया हुआ है बेटा 10। क्लियर है? और आप 2 टाइम्स ऑफ z माइनस एन अपॉन 2n प्लस 2z प्लस n इक्वल टू दे रखा है 2i माइनस 1। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा और ये रहेगा इधर, तो 2z माइनस n और ये क्या होगा 2i माइनस 1 इंटू 2z प्लस n, और z को क्या जूम करना पड़ेगा हमें x प्लस आई वाई। तो बेटा ये क्या बन गया 2 टाइम्स ऑफ x प्लस के आई वाई, तो आप इसे 2 ही समझ लीजिए। तो यहां समझिए 2i और माइनस के n, और ये वैल्यू क्या बन रही है 2 टाइम्स ऑफ i माइनस 1, और ये अंदर क्या है 2x प्लस के 2i प्लस के n। और बेटा बोथ साइड कम आपको कैलकुलेट करके क्या देगा, ये देगा 2x माइनस n, ये तो रियल पार्ट बन गया, और ये 2i इमेजिनरी बन गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो बेटा दिस इंटू दिस कितना बन गया 4ix। देखिए आप पहले से कंप्लीट कीजिए, 2i माइनस 1 और बेटा 2x प्लस n प्लस के 2i, ये बना लीजिए। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो बेटा ये इसके साथ जाएगा आपके पास, तो क्या देगा आपको 4 मत लिखिए 2i ऑफ 2x प्लस n। ठीक, ये जाएगा इसके साथ बेटा आपके पास माइनस का 4, y बन जाएगा। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा -1। क्लियर? -1 इसके साथ जाएगा माइनस के 2x और प्लस के n है ये। क्लियर है? और बेटा -1 इसके साथ जाएगा माइनस के 2i। क्लियर है? तो ये वैल्यू देखो आपको मिल गई। तो यहां से क्या हुआ, देखो इस वैल्यू को अगर आप क्लियर करें तो यहां पर कितना मिल जाएगा आपको रियल पार्ट, ये तो इमेजिनरी बन गया, इसके साथ जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस n, और बेटा यहां पर माइनस का 2y भी है, तो यहां से मिलेंगे। ठीक है, यहां से i लगा दीजिए आप इसमें, और ये आपका इमेजिनरी वैल्यू बन गया। ये वाला पार्ट क्या बन गया, रियल बन गया। रियल में क्या आ रहा है आपके पास माइनस के 4y है और माइनस का दिस वन है, तो माइनस का 4y माइनस का 2x प्लस के n, और ये वैल्यू बन गई आपके पास किसना
2x माइनस एन प्लस के 2iy। तो बेटा ये रियल वैल्यू इसके साथ लगा दीजिए, तो 2x माइनस एन इज इक्वल टू माइनस के 4y माइनस का 2x और माइनस का n, इससे ये खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला नंबर इसके साथ आकर के 4x बन गया, ये माइनस के 4y, देयरफॉर y इक्वल टू हो गया माइनस के, या x की वैल्यू क्या कह दूं बेटा मैं, x इक्वल टू आ गया माइनस y, और माइनस y मींस मुझे x दी y गिवन था देखो, तो देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ z कितना आ गया, माइनस का 10। क्लियर है बेटा, और माइनस 10 आ गया। अब नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, 2y, इमेजिनरी पार्ट दिस वन है, तो ये कितना हो गया 4x प्लस के 2n माइनस के 2y। क्लियर है बेटा, 2y इसके साथ आके मिल गया 4y बन गया, ठीक, ये बन गया 4x प्लस के 2n। ये वैल्यू आपको देगा क्या, यहाँ पर y की x की वैल्यू हमें मालूम है, y की वैल्यू मालूम है, तो बेटा ये क्या बन गया 4 ऑफ, कैंसिल भी कर सकते हैं आप इसमें 2, तो ये क्या बन गया आपके पास 4 इंटू 10, 4 इंटू माइनस 10 प्लस के 2n, उड़ा दीजिए 2 को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कितना बन गया 80, और यहाँ पर n इक्वल टू कितना आ गया बेटा 40। और हमारे पास ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा जिसमें दो वैल्यू गिवन होगी। अब देखिए n की वैल्यू 40 इन दोनों में है, रियल पार्ट नेगेटिव इसमें, पॉजिटिव इसमें, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो गया। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, इसको एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके रियल को रियल लिखाना, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करना है, बस इतना ही कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। इसलिए बेटा मैंने दिया, बच्चे एग्जाम में छोड़ आते हैं क्योंकि वहां कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस रहते, तो आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करने पड़ेंगे। टेक्निकली क्वेश्चनों से कंपटीशन नहीं क्वालिफाई होता, क्योंकि बेटा वहां नॉन टेक्निकल या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, उनको भी करना होता है। टेक्निकल क्वेश्चन आएगा उसको तो डायरेक्ट देख के भी लगाया जा सकता है अगर आपको टेक्निक आती है, तो ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी होती है, इसको नोट कीजिए। फिर मैं आपको कुछ टेक्निकल क्वेश्चन कराता हूं उस पर जो डायरेक्ट भी हो जाते हैं।